हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का यह जो वीडियो होने वाला है वो आपके 2023 परीक्षा के लिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश के लिए यह एक रामबाण वीडियो होने वाला है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, जिससे आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा बना सकते हैं। ये आपका लेखक परिचय से संबंधित वीडियो है। वैसे तो जो आपके परीक्षा में पूछता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग जो कि 10 नंबर का आता है, उसका मैंने वीडियो बना दिया है। 5 नंबर प्रोज से आता है मैच द फॉलोइंग, 5 नंबर पोएट्री से, उसका मैं वीडियो बना दिया हूँ और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आप लोग ज़्यादा नहीं 10 मिनट, केवल 10 मिनट आराम से इस क्लास को देखिए। देखने के बाद विश्वास कीजिए आपका ऑब्जेक्टिव में और भी अच्छे से सही होगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको आगे पता लगेगा कि इसमें हम आपको क्या क्या कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 मिनट का होगा, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे जो भी आपके किताब में प्रोज सेक्शन, आपका जो इंग्लिश का बुक है उसमें 2 सेक्शन आता है, एक आता है प्रोज, दूसरा पोएट्री। तो हम पोएट्री में देखेंगे राइटर का डेथ कब हुआ, राइटर का बर्थ कब हुआ, राइटर का नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी मतलब वो कहाँ से संबंध रखते हैं, है ना, किस देश से उनका संबंध है, इंडिया के हैं कि अमेरिका के हैं, ये जानना है। और दूसरा इसमें और भी चीज़ें हम इंक्लूड कर दिए हैं कि उनका कौन कौन सा बुक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है, आप जो कहानी पढ़ेंगे वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, राइटर का नेम है, बर्थ है, डेथ है, नेशनलिटी है। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं महात्मा गांधी, उनका है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी है, उनका है। और इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ बाबू, और मृत्यु 1948 ईस्वी में। और महात्मा गांधी आपको भी पता है, सभी को पता है कि ये इंडियन थे, इनकी राष्ट्रीयता इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन है। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, वह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। और ये एक समाचार पत्र था, यंग इंडिया, उसके लिए ये क्या करते थे, समाचार लिखते थे, ठीक। ये 1915 ईस्वी में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1917 में बिहार आए थे। ये एक फैक्ट आपको एक चैप्टर से क्लियर हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी, उनका जन्म 1869 में, मृत्यु 1948 में। और ये एक इंडियन राइटर थे, भारतीय लेखक। इनका आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और ये यंग इंडिया अखबार के लिए लेख लिखते थे। दूसरा आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जिनका आपके बुक में जो चैप्टर है वो है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। इनका जन्म 1897 में हुआ, है ना, और मृत्यु 1969 में हुआ, ठीक है। जन्म 1897 ईस्वी में कहाँ हुआ, तो इनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ। कहाँ, हैदराबाद में। और ये इंडियन थे, ये भी भारतीय थे। और ये राष्ट्रपति बनने के बाद जो भाषण दिए थे, उन्हीं से आपका जो चैप्टर है भारत इज माई होम लिया गया है। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले अपने बिहार राज्य के गवर्नर थे। इतना बात आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे है मनोहर मालगोंकर। मनोहर मालगोंकर जिस चैप्टर की रचना किए हैं उस चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। और मनोहर मालगोंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है
है ना, क्योंकि जिस समय आपका ये बुक छप रहा था उस समय ये जिंदा थे, ठीक है। अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये भी भारतीय थे, है ना। और इनका जो किताब है, जो इम्पोर्टेंट किताब है, वो कौन कौन सा है, तो वो आप जानिए। इनका जो इम्पोर्टेंट किताब है द प्रिंसेज, ए बेंड इन गंगेज, और इसके बाद है बॉम्बे बी बेयर। इसके बाद क्या है, बॉम्बे बी बेयर। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि द प्रिंसेज कौन लिखे हैं, या द प्रिंसेज को किनके द्वारा कंपोज किया गया है, ए बेंड इन गंगेज कौन कंपोज किए हैं, बॉम्बे बी बेयर किनके द्वारा कंपोज किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ, 1913 में। ये थे इंडियन, और इनका जो किताब का नाम था, है ना, जो इनका महत्वपूर्ण कृति है वो कौन कौन है, द प्रिंसेज है, ए बेंड इन गंगेज है, बॉम्बे बी बेयर है। चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो फोर्थ चैप्टर है उस विद्यार्थियों, आपके किताब में आपका प्रोज के सेक्शन में चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ है ना, और मृत्यु 1968 ईस्वी में, है ना। इनकी 1968 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था, और ये अमेरिकन थे। कहाँ के थे, अमेरिकन। और ये जो आपका लिया गया है आई हैव ए ड्रीम तो ये इनके स्पीच से लिया गया है। और आपसे पूछ सकता है आई हैव ए ड्रीम क्या है, तो आपको बताना है भाषण है। ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के, है ना। इनका जन्म कब हुआ, 1929 में, और मृत्यु 1968 में। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपके परीक्षा में जो मैच द फॉलोइंग लेखक और उनके जो किताब है, उनका जो लेख है, वो यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, है ना, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखिए। वो 10 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा, और काफ़ी शानदार ट्रिक है। उस ट्रिक को आपको कुछ नहीं करना, आप खाली जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका 10 नंबर 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। 5वें नंबर में है बार्टन रसेल। बार्टन रसेल जो हैं, ये आपकी किताब का जो चैप्टर है द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना, उसके लेखक हैं। इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु 1970 में। आगे देखिए, ये एक ब्रिटिश लेखक थे, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के लेखक, ठीक है। और 1950 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये क्या क्या थे, आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि बार्टन रसेल, है ना, एक दार्शनिक तो थे, है ना, एक लेखक तो थे, इसके अलावा और क्या क्या थे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक फिलोसफर थे, एक गणित इतिहासकार थे, एक गणितज्ञ थे, एक पेसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी नेता, ठीक है। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर है सिग्गा नोया। सिग्गा नोया जो हैं, ये द आर्टिस्ट के लेखक हैं, आपके किताब में छठा चैप्टर है। इनका जो जन्म है 1883 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1971 ईस्वी में, है ना। जन्म 1883 में, मृत्यु 1971 में। ये एक जापानीज लेखक है, मतलब जापान के लेखक हैं। और आपके एग्जाम में कहीं भी कोहड़ा गॉड से संबंधित मिले, कोहड़ा मतलब गॉड या कद्दू भी होता है ना, इससे संबंधित चीज़ मिले तो आपको यही चैप्टर मारना है ऑप्शन में, द आर्टिस्ट, ठीक है। द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिग्गा नोया। सिग्गा नोया एक जापानीज राइटर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में जर्मेन ग्रीर। कौन है, जर्मेन ग्रीर। और ये आपके किताब में जो चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, उसके लेखक हैं। इनका जो जन्म है 1939 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु आपकी किताब में नहीं दिया है, क्योंकि जब ये आपका किताब छप रहा होगा तो तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। और जर्मेन ग्रीर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक राइटर हैं। कहाँ के राइटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक राइटर हैं, है ना। और देखिए, इससे एक चीज़ आपको और बताते हैं, और ये एक फेमिनिस्ट भी हैं। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, नारी की समर्थक। और आपका जो चैप्टर लिया गया है ये ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये लिया गया है इस किताब से, जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए ए चाइल्ड इज बॉर्न किस किताब से लिया गया है, तो आपको बताना है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी।
इसके पहले हमने एक चीज़ आपको नहीं बताया, मनोहर मालगांवकर का जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, वो लिया गया है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इंडिया से, है ना, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपसे एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि कौन सा जो कहानी आप चैप्टर पढ़ रहे हो कहाँ से लिया गया है, तो जिसमें कहाँ से लिया गया हम सब आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट नंबर वो क्या है, वो है 8 नंबर। इसमें है डॉर्थी एल सेयर्स। डॉर्थी एल सेयर्स जो हैं आपके चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक हैं। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इनका जन्म जो है वो 1893 में हुआ और मृत्यु 1957 में। ये एक ब्रिटिश लेखक हैं, यानी इंग्लैंड के लेखक हैं। इनका जो महत्वपूर्ण किताब है वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन है, तो अननेचुरल डेथ है, 9 टेलर्स है, और कौन है, गॉर्डी नाइट है। कौन है, आपसे पूछ सकता है अननेचुरल डेथ किनके द्वारा लिखा गया है, 9 टेलर्स किनके द्वारा लिखा गया है ना, गॉर्डी नाइट कौन लिखे हैं, तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। विद्यार्थियों 9 नंबर में है H.E. बेट्स, जो कि आपके किताब के चैप्टर द अर्थ के लेखक हैं और इनका संबंध इंग्लैंड से है। ये ब्रिटिश राइटर हैं। इनका जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में हुआ। ठीक है, और आपके जो चैप्टर है द अर्थ, इसमें एक लड़के की चर्चा होती है जिसका नाम होता है बेंजी, जिसका कि थोड़ा सा दिमाग कम होता है। डॉक्टर उसको बोलते हैं, उनके पिताजी को, उनके पेरेंट्स को, कि इनको कोई व्यवसाय करवा दीजिए। तो जो बेंजी है वो मुर्गी का व्यवसाय शुरू करता है, अंडे का, मुर्गी से अंडा जो मिलता है उसका, और फिर वो अंडा को बेच के बहुत बड़ा आदमी बनता है। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत दुखांत होता है। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर था। 10 नंबर देखिए, पर्लियस बक। पर्लियस बक जो हैं ये 10वें चैप्टर के राइटर हैं और आपका 10वां चैप्टर है इंडियाज़ थ्रू ट्रेवलर्स आइज, भारत को यात्रियों की नज़र से देखना। इनका जन्म 1892 में हुआ और मृत्यु 1973 में हुआ। इनका जन्म अमेरिकन था, मतलब ये जन्म से अमेरिकन थे, तो ये अब इनका नेशनलिटी अमेरिकन ही हुआ, ये अमेरिकन राइटर ही कहलाएं। लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो चाइना में हुआ। कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, और ये भारत भी घूमने आए थे, है ना। और इनका एक बहुत ही फेमस किताब है कम माई बिलव्ड। क्या है, कम माई बिलव्ड। और ये जो किताब है ये इंडियन बैकग्राउंड का किताब है। आपसे पूछता भी है एग्जाम में कि कम माई बिलव्ड का जो बैकग्राउंड है, मतलब पृष्ठभूमि है, वो कहाँ का है, तो वो इंडियन पृष्ठभूमि है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, चाइना में। और पर्लियस बक जो है अपने पिताजी से सुनते थे बौद्ध धर्म के बारे में, है ना, इसीलिए ये भारत घूमने आए थे, है ना। और इनके जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, वो भी इंडियन थे। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप और जानिए कि ये जो चैप्टर लिया गया है इंडियाज़ थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये लिया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। कहाँ से लिया गया है, माई सेवरल वर्ल्ड। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि माई सेवरल वर्ल्ड, है ना, जो चैप्टर लिया गया है इंडियाज़ थ्रू ट्रेवलर्स आइज, कहाँ से लिया गया है, तो माई सेवरल वर्ल्ड से। चलिए लास्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर आपका जो चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जिसके लेखक हैं एंटोन चिकोब। यह एक कॉमेडी है ना, जिसमें नतालिया चोबकोब और लोमोब, ये 3 पात्र होते हैं, है ना। और जो एंटोन चिकोब हैं इनका जन्म 1860 में हुआ, मृत्यु 1904 में हुआ। और यह एक रशियन थे और ये व्यवसाय से एक डॉक्टर थे। व्यवसाय यानी बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर थे और एक लेखक भी थे। इसके अलावा जब एंटोन चिकोब अपना शुरुआत किए थे तो ये कॉमिक स्केचेज बनाते थे। क्या थे ये, कॉमिक स्केचेज। ठीक है, इस शुरुआत अपना कैरियर का शुरुआत यहीं से किए थे। इनका देखिए जो महत्वपूर्ण कीर्ति है वो भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो इनका जो है महत्वपूर्ण कीर्ति है अंकल वान्या, दूसरा है द 3 सिस्टर्स, तीसरा है द चेरी ऑर्चर्ड।
तो ये आपका प्रोज सेक्शन का था पूरा कंप्लीट। राइटर, उनके परिचय, आपका किताब कहाँ से, मतलब जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, है ना, और इसके अलावा वो कहाँ के, उनका नेशनलिटी है, और उनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य था वो आपको हमने बताया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरीके से आपको पोएट्री वाला वीडियो भी मिलेगा, जिसमें हम पोएट्री वाले जितना चैप्टर है उसके राइटर, इसी तरीके से आपको कवर उसमें किया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है हिंदी में भी इसी तरीके का मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और सारा वीडियो जल्द मिल जाएगा ताकि आपके एग्जाम में सुविधा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सके। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।